आज यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से बिना डोरी के ही गोल पाइपिंग परफेक्ट तरीके से बनाएं। तो देखिए कितने ही बराबर तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग तैयार हुआ है। आप भी यदि ऐसा पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर बने रहिएगा और देखिए कितना ही बारीक ये पाइपिंग तैयार हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से पाइपिंग को लगाना है। तो गले को पहले इस तरीके से ले लिया है और एक पट्टी की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़े के सीधे पार्ट को नहीं, तिरछे पार्ट को निकालेंगे इस तरीके से। जब कपड़ा जहाँ से खिंचाव में ज़्यादा जाता है तो वहीं से कपड़े को निकालना होता है। आप स्केल की सहायता से या डायरेक्ट ऐसे तिरछी लाइनें खींच लें। लगभग 1.5 इंच के करीब की चौड़ी पट्टी निकालें यदि इस तरीके का सिंथेटिक कपड़ा कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने का डर होता है। इस वजह से आप इस तरीके से कट करें ताकि मार्जिन एक्स्ट्रा रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लगभग ये 1.5 इंच से कम है, 1.5 इंच पूरा नहीं है चौड़ाई में। और इस तरीके से तिरछी पट्टियाँ हमें निकाल लेनी है। तो यहाँ पर ये कपड़ा हमारे पास काफ़ी लंबा है, इस वजह से काफ़ी बड़ी 2 पट्टियाँ हमारे पास निकल आई हैं। 2-3 पट्टियाँ आपकी ज़्यादा भी निकालनी हो तो इसी तरीके से निकाल लेंगे। अभी देखिए ये दोनों इस तरीके से है तो हमें बराबर से एक दूसरे के अपोजिट में रख के और यहाँ पर तिरछा कट करना है, क्योंकि हमें जोड़ना है इसलिए इसको कट करना ज़रूरी है। अब इसके शेप बराबर आ गए हैं तो अब हम एक दूसरे के अपोजिट में रखेंगे इस तरीके से पलटते हुए, और यहाँ पर इसमें एक ज्वाइन लगा देंगे। लगभग 0.25 इंच जितना मार्जिन लेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जब वी शेप से रखते हुए वी शेप पे ख़त्म करते हैं ना जोड़ाई को, तो ये पट्टी जो है परफेक्ट तरीके से जुड़ के बराबर आती है। और ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा हो अंदर तो उसे कट करके हटा देंगे। बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं रखेंगे और बिल्कुल कम भी नहीं करना है। अभी इस तरीके से हमने और एक पट्टी को निकाल लिया है और अब गले को देखिए एक साइड से रख लेंगे। जिधर से भी आपको स्टिच करना है उसी तरीके से गले को रखेंगे और हल्का सा लगभग 1/2 इंच के करीब नीचे की ओर पलट के और स्टिचिंग में मार्जिन जितना लेना है उस हिसाब से रखेंगे। यानी कि एक पाँव से थोड़ा एक्स्ट्रा करते हुए रखेंगे। कपड़ा बराबर में लेंगे और स्टिच करते समय कपड़े को बराबर से सेट करते रहेंगे। कपड़ा कहीं पे भी दबना नहीं चाहिए ब्लाउज़ का, नहीं तो आप इस तरीके से यदि लगा रहे हो तो कपड़ा दब भी सकता है। जब शोल्डर के पास पहुँचेंगे ना तो ये जो ऑरेव वाला कपड़ा है इसको थोड़ा सा ज़्यादा खींचेंगे ताकि शोल्डर यदि गिरने की प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल नहीं होगी। और 1.5-2 इंच तक एक्स्ट्रा खींचते रहेंगे कपड़े को। ब्लाउज़ नहीं खींचेंगे, ब्लाउज़ का गला बिल्कुल नहीं तो झोल आ जाएगा। केवल और एक पट्टी यानी कि जो पट्टी कट की है बस उसको खींचेंगे और उसके बाद नॉर्मल खींचते हुए लगाते जाएंगे पट्टी को। और गले को बस सीधा करते रहना है, कोई कहीं पे भी कोई खिंचाव गले में नहीं देना है जो ब्लाउज़ का गला है उसके शेप में, नहीं तो आपका गला टेढ़ा हो जाएगा। यही सब गलतियां करने से गले जो होते हैं वो तिरछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर गले को नहीं खींचेंगे और एक पट्टी को थोड़ा सा खींचते रहेंगे। जब शोल्डर के पास आएंगे 2-3 इंच पहले तो ये जो और एक पट्टी है इसे थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे, अच्छा खासा खींचेंगे ताकि हमारी ये पकड़ बने कंधे पर से शोल्डर ना गिर पाए। इस वजह से यहाँ पर खिंचाव देते हैं। कंधा ज्वाइन के बाद से भी 2-3 इंच आगे भी इसी तरीके से हमें ज़्यादा खींचना है पट्टी को और फिर नॉर्मल तरीके से खींचते हुए लगाना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत लूज़ भी नहीं। इससे हमारा जो गला है एकदम परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ कंधे को पकड़ा हुआ और बिल्कुल भी शोल्डर डाउन होने वाली जो समस्या है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये टिप्स था आपके लिए। लास्ट में इस तरीके से निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा हमारा पाइपिंग पट्टी रहना चाहिए। देखिए इस तरीके से जो हमने स्टिच किया है ना तो कपड़ा यहाँ पे मुड़ रहा है, थोड़ा सा मुड़ने वाला कपड़ा है तो इसलिए मुड़ रहा है। तो सीधा करके हम दिखा रहे हैं, इतना स्टिचिंग में लिए हैं। और देखिए इस तरीके से जब पलटेंगे ना तो एक्स्ट्रा जो ज़्यादा कपड़ा दिख रहा है ना उसको कट करके निकाल देंगे फोल्डिंग में, लेकिन हमारा कपड़ा रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ से फोल्ड कर रहे हैं तो लगभग 0.25 इंच से एक्स्ट्रा रहना चाहिए, यानी कि 1/2 इंच से कम, 2 लाइन के कम के करीब रखेंगे पट्टी को। यानी कि हाफ इंच तक चौड़ा तैयार कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा कम ही रखेंगे। और स्टिचिंग जो है ना अब ब्लाउज के साइड में नहीं लगाएंगे बल्कि बाहर की साइड से थोड़ा सा लगाएंगे, यानी कि बीचा बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन एकदम साइड में नहीं लगाना है सिलाई को। नहीं तो जब पाइपिंग को पलटेंगे ना तो सिलाई दिखने लगेगी, उस हिसाब से ही लगाएंगे। क्योंकि हमारी जो बाजू ब्लाउज़ का जो पाइपिंग होगा ना वो लगभग 2.25 इंच लगभग हल्का सा कम चौड़ा रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। लगभग 2 लाइन के करीब तो मोटा होता है ना पाइपिंग, 1 लाइन भी रहता है, 2 लाइन भी रहता है।
तो उसी तरीके से सिलाई को चलाएंगे ताकि सिलाई बिल्कुल भी साइड से पाइपिंग बंद करने के बाद जब हम लगा लेंगे तो ना दिखे। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा ज़्यादा जहाँ से कपड़ा लग रहा हो कि है, और नीचे जो कपड़ा जो ज्वाइन वाला कपड़ा था ना, जो कपड़ा ये फोल्ड करते हुए जा रहे हैं ना, उसके नीचे दबते जाना चाहिए। तो जिस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं और सिलाई जिधर लगा रहे हैं बस उतना ही दूरी पर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर कपड़ा यदि बराबर ना हो ना तो उसको सेट करते हुए रख लेंगे ताकि जो कपड़ा है मतलब कि कहीं से छूटे ना और फिनिशिंग के साथ हमारी ताकि पाइपिंग तैयार हो, इसलिए ऐसा करना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस तरीके से पाइपिंग में जो ये कपड़ा है इस तरीके से अटैच कर लिया है, लगा लिया है। शोल्डर के पास थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रहता है इसलिए अच्छी तरीके से देखते हुए दबाएंगे। और नीचे वाले जो कपड़ा है जो उसको पर ध्यान रखेंगे ताकि वो छूट ना रहा हो। यदि वो जब दबा हुआ रहेगा तभी हमारी पाइपिंग भी अच्छी बनती है। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत हाफ इंच तक हमने फ़ोल्ड नहीं किया है कि हाफ इंच तक फ़ोल्ड किया, नहीं तो बहुत ज़्यादा चौड़ी पट्टी आपकी तैयार हो जाएगी। इतना रखना है जितना कि फ़ोल्ड करने के बाद आपका प्रॉपर तरीके से पाइपिंग पतली बन के आए। अभी देख सकते हैं ये कितना चौड़ा है, लगभग 0.25 इंच से एक लाइन से ज़्यादा ही है, उतना चौड़ा रखना है। और देखिए अब फ़ोल्ड कर रहे हैं इस तरीके से गोल। और जो स्टिच किया हुआ पार्ट है ना, जहाँ पर एकदम ज्वाइनिंग है पट्टी पाइपिंग की, तो उसके बीच में ही सिलाई लगाना है। इसको रखते समय थोड़ा सा ध्यान से अच्छी तरीके से पाइपिंग को अंदर की ओर दबाना होता है। सॉरी, थोड़ा सा कैमरे से हट गया है, तो बराबर से दबा कर रख लेना है। और जहाँ से हमारा ज्वाइन हुआ है पाइपिंग पट्टी और ब्लाउज़ के गले में, बस उसी के जोड़ के बीच में ही सिलाई को चलाने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होंगे उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, तो प्रैक्टिस से अच्छी तरीके से आ जाता है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी फिनिशिंग के साथ उतनी जल्दी आप ये पाइपिंग लगा पाएंगे। तो फर्स्ट टाइम यदि कोई लगा रहा हो तो इतनी जल्दी नहीं लगा पाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन तरीका बिल्कुल परफेक्ट बताया है कि आपको किस तरीके से पाइपिंग को जोड़ना है। तो देखिए सिलाई में कहाँ पर हम सिलाई चला रहे हैं, बस बिल्कुल किनारे हैं हमारा सुई का नोक, और इस तरीके से चलाएंगे ताकि हमारी जो गोल पाइपिंग बन रही है उस पर भी सिलाई ना चले और ब्लाउज़ वाले पार्ट पर भी सिलाई ना चले। बस जो स्टिचिंग में जो जोड़ है, जहाँ से ज्वाइन हो रखा है हमारा पट्टी और ब्लाउज़, बस उसी पर सिलाई को जाना चाहिए। तो जब पाइपिंग होती है ना तो उसमें कोई भी सिलाई दिखाई नहीं देगी आपको। यही फ़ायदा होता है यदि सिलाई आप परफेक्ट तरीके से चला लेंगे। और थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो आप उसको उधार के फिर से सही कर लें, लेकिन धीरे से बनाएं, आराम से बनाएं तो अच्छी पाइपिंग आपकी बनेगी जिस तरीके से हम बना रहे हैं। और यहाँ पे हम बहुत स्लो दिखा रहे हैं कि ताकि जो लोग नए हैं उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं किस तरीके से बराबर से सिलाई को हम चला रहे हैं और पाइपिंग हमारी कितनी पतली बनकर तैयार हो रही है और सिलाई भी कहीं बाहर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर बिना डोरी के ही आप इस तरीके की पाइपिंग को आसानी से तैयार कर सकते हैं। ट्रिक हमने यहाँ पे सारा ही बता दिया है, और आप चाहें तो इसको बाद में तुरपाई कर सकते हैं यदि सिलाई ना मारना चाहें तो, वो भी हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। और जो भी हमारे वीडियो पर आया है उसके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।